तो जैसे जिसकी सोच। तो इस डायलॉग को सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाघा बॉय के बारे में। तो दोस्तों, तारक मेहता को उस वक्त हर घर में देखा जाता था। ये शो अपने पीक पर था। फिर रिलीज होता है एपिसोड 507। इस एपिसोड में लेजेंड कैरेक्टर बाघा को शो में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था। मैं नट्टू काका का भतीजा बाघो। बाघा को यूं तो टेम्परेरी तौर पर शो में लाया गया था, लेकिन बाघा के वो रोस्ट डायलॉग, सेवेज रिप्लाई, उसकी पंच लाइन, उसका डम्ब बट होशियार कैरेक्टर फैंस को इतना पसंद आया कि एपिसोड 526 में नट्टू काका जेठालाल से बाघा को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में परमानेंटली नौकरी पर रखने की फरमाइश लगा देते हैं। पर जेठालाल नट्टू काका की इस बात को सीधा मना कर देता है, लेकिन बाघा अपनी होशियारी से चंपक लाल और दया को अपनी साइड ले लेता है। फिर एपिसोड 528 में जेठालाल बाघा को परमानेंटली काम पर रख भी लेता है। बाघा के कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर दिखाई देता था, लोगों के लिए वह सीन एकदम से फनी हो जाते थे। अपने आप में ही वो नेचुरली फनी लगते थे और बाघा का वो डायलॉग जैसे जिसकी सोच फैंस को बहुत पसंद आता था। तुम तीनों में से कलर वाले तुम ही हो? मैं महान पत्रकार पोपट लालू। वो तो जैसे जिसकी सोच। लेकिन अब अगर हम आज के बाघा की बात करें तो बहुत ही क्रिंज, ओवर एक्टिंग और अनफनी हो चुका है। बाघा के कैरेक्टर में कुछ वो चीज़ें हैं जो उसके कैरेक्टर को पूरी तरह से ख़राब कर चुकी है। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसकी ड्रेसिंग सेंस। पहले बाघा दुकान पर काम करने वाले नौकर की तरह लगता था। उसके कपड़े और पहनने का स्टाइल, तरीका सब कुछ वैसा ही था। लेकिन अब अगर आप नए एपिसोड जैसे 4245 में देखेंगे तो बाघा ने जैसे कपड़े पहन रखे हैं ऐसे वहाँ कभी नहीं पहनता था। अगर आप उसके बात करने के तरीके पर भी गौर करें तो वहाँ पहले जेठालाल को रोस्ट करने वाले सेवेज रिप्लाई देता था। आप बोले तो उसका होम थिएटर तोड़ दूं, ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी। और यही चीज़ें उसके एक्शन में भी हमें देखने को मिलती थी। पर अब यहाँ क्वालिटी तो बाघा के कैरेक्टर में पूरी तरीके से गायब कर दी गई है। अब बाघा एक रिस्पेक्टफुल और सिंसियर एम्प्लॉय बनकर ही रह गया है। भिड़े भाई के पुराने फ्रिज के 30,000, जो बहुत ही अनफनी लगता है देखने में। तीसरा चेंज जो बाघा के कैरेक्टर में हुआ है वो है उसके एक्सप्रेशन। पुराने बाघा के पहले के फेस एक्सप्रेशन काफ़ी स्ट्रेट और सटल हुआ करते थे, और इन एक्सप्रेशन के साथ जब वो जेठालाल को रिप्लाई देता था तो बहुत ही सेवेज लगते थे। अब बाघा के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल और बेसिक से हो चुके हैं। और अगर हम बाघा की हंसी की बात करें तो वहाँ भी अब थोड़ी ज़्यादा ओवर लगने लगती है। पहले ये थोड़ी सी छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब इसको भी ओवर करके खींचा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिंज लगती है। और सबसे मेन क्वालिटी जो पहले वाले बाघा में थी, वो पहले डम दिखता था, लेकिन उसके कुछ एक्शन थे वो काफ़ी स्मार्ट होते थे। लेकिन अब के नए बाघा में तो ये कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखता। वो किसी भी एंगल से हमें डम देखने को नहीं मिलता, उल्टा उसके एक्सप्रेशन में वो हमें ओवर स्मार्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो क्वालिटी बाघा को द लेजेंड बाघा बनाती थी, वो सभी क्वालिटीज़ बाघा के कैरेक्टर से धीरे धीरे करके गायब कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, आपको बाघा का एक और इंसिडेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। याद है आपको, जब बावरी के प्यार में पागल बाघा ने एक बार पार्टी शार्टी कर ली थी तो सोसाइटी में कितना फ़नी हंगामा हुआ था, जिससे पूरी सोसाइटी वाले हिल गए थे। लेकिन आज का बाघा भी ज्ञान की बातें करने लगा। वो भी बापूजी की तरह गांधी जी के रास्ते पर चलने की बात करता है। तो दोस्तों, आपको भी अब के बाघा और पुराने बाघा में क्या डिफरेंस देखने को मिला है? अगर वह मैंने इस वीडियो में नहीं बताया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।